20s में तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो तुम करोड़पति बनोगे या 40s में रीगेट करोगे। पर्सनली मैं 200 प्लस स्टूडेंट्स को देख चुका हूँ जो 20s में गलतियां करते हैं और फाइनेंशियल फ्यूचर बड़ा बर्बाद कर लेते हैं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो 7 डेडली मिस्टेक बताऊंगा जिसमें 98% फाइनेंशियल इन्वेस्टर अपनी गलतियां कर देते हैं और जिंदगी भर पछताते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय और ये है विजय ट्रेडिंग एकेडमी, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और क्रिप्टो। मैं पर्सनली 5 ईयर से ट्रेड कर रहा हूँ। 20 से मैंने भी बहुत सी गलतियां की थी जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। डिफरेंस बस इतना है कि मैंने उन गलतियों को रियलाइज किया और टाइम से पहले उन गलतियों पे जो मिस्टेक की थी वो मैंने छोड़ दी। पर बहुत से ट्रेडर या इन्वेस्टर उन गलतियों को फॉलो नहीं करते और अपना फाइनल फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। अगर तुम भी 20s के हो या आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, बिना कुछ सोचे पैसा लगाना, यानी कि गैम्बलिंग माइंडसेट। ये बहुत ही बड़ी और कॉमन मिस्टेक है। 20s में जब हमारी पहली सैलरी आती है तो लगता है कि हम सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक कजन ब्रदर था, उसने अपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे जब मार्केट क्रैश आया था 2020 में। उसने सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स की जो टिप्स आती है उन पर ट्रेड किया था और एक ही महीने बाद उसका सिर्फ 45,000 पे बैलेंस बचा, जो वो आज भी रिकवर कर रहा है। प्रॉब्लम क्या थी? टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं? नहीं पता। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं? नहीं पता। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? वो बिल्कुल नहीं पता। सिर्फ गलती क्या करी? टिप्स ली और पैसा इन्वेस्ट कर दिया। सॉल्यूशन क्या है? 3-4 मंथ पहले प्रैक्टिस करो, डेमो अकाउंट पे ट्रेड करो, मार्केट का फंडामेंटल समझो कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, कैंडलस्टिक क्या होते हैं और रिस्क मैनेजमेंट क्या होते हैं। विजय ट्रेडिंग अकेडमी में हम आपको फ्री ऑफ सोर्स देते हैं। आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और ट्रेडिंग सीख सकते हैं। याद रखना, मार्केट तुम्हारे लिए वेट नहीं करेगा और तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे लिए वेट नहीं करेगा अगर तुम अनप्रिपेयर्ड हो। मिस्टेक नंबर 2, फ्रेंड्स, फैमिली और व्हाट्सएप टिप पे अंधाधुंध विश्वास कर कि भाई ये तो नेक्स्ट लेवल डिजास्टर है। प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट्सएप पे मैसेज आता है XYZ स्टॉक 500 प्लस रिटर्न दे रहा है। एक अंकल बोलते हैं बेटा मैंने इस स्टॉक पे पैसा लगाया, तू भी लगा ले। और बहुत से लोग यही गलतियां बिना सोचे अपना पैसा लगाते हैं और अपने फ्यूचर को खराब कर लेते हैं। सेबी रेगुलेशन अकॉर्डिंग के हिसाब से 70 से 80% ट्रेडर बिना कुछ रिसर्च के पैसा लगा लेते हैं और 99% ट्रेडर्स में से वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए वो अपना फ्यूचर, फाइनेंशियल फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? वो दूसरों की बातों पे विश्वास कर लेते हैं। उनको अपना खुद का गोल नहीं पता होता। पंप और डंप का सीन क्या होता है और दूसरों की बातों में आके अपना पैसा लगा लेते हैं। 2020 का जब मार्केट क्रैश आया था, तब मेरे एक ट्रेडर फ्रेंड ने मुझे एक पेनी स्टॉक बताया था। मैंने उस स्टॉक में 80,000 पे इन्वेस्ट किया और 1 वीक में वो स्टॉक 40% क्रैश हो गया। इसीलिए मेरा तब से ट्रेडिंग के अंदर किसी पे विश्वास करना या किसी टिप्स को फॉलो करना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने खुद की मेरी गलतियों को पहचाना और सीखा। सीखा क्या मैंने कि किसी की बातों पे विश्वास ना करें, किसी के व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम को जॉइन करके उस पे अंधाधुंध पैसा ना लगाए। इसका सॉल्यूशन क्या निकाला मैंने? चार्ट्स को देखा, कंपनी के फंडामेंटल चेक किए, मार्केट का ट्रेंड क्या है, तब उसमें मैंने पैसा लगाया। क्योंकि हर एक ट्रेड अपनी खुद की ट्रेड नहीं होती है। अगर कोई भी स्टॉक रिसर्च किया है तो उसमें स्टॉप लॉस जाए या टारगेट जाए, वो ट्रेड हमारी है। क्योंकि गोल्डन रूल क्या कहता है कि अगर हमें कोई चार्ट समझ में नहीं आए तो उसको छोड़ दो। मिस्टेक नंबर 3, क्विक मनी का लालच। 20s में बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं कि मैं 6 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा सिर्फ एक रील देख के, कि मैंने 10 लाख से 5 लाख बनाए सिर्फ 3 महीने में, बिटकॉइन से मिलियनर बने और इंट्राडे ट्रेडिंग से मंथली 5 लाख इनकम जनरेट करे। पर ये सच नहीं है। 99% ये रियलिटी नहीं होती है। बंदा गलतियां कब करता है? जब वो ओवर ट्रेड करता है, हाई रिस्क पे बैट लगाता है और लेवरेज को सेट नहीं करता और इमोशन और पेशेंस पे उसका कंट्रोल नहीं होता। तभी वो बंदा फोमो में आके 6 महीने में करोड़पति बनने की सोचता है और वो अपना फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल खराब कर लेता है।
रियल एग्जांपल 2021 जब क्रिप्टो में बूम आया है, तब मैंने उसमें 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे, वो भी हाई लेवरेज पे, क्योंकि मुझे पैसा डबल करना था। पर मार्केट में क्रैश आता है और मेरा पैसा डूब जाता है। मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि मुझे एक ट्रेडर बनना था, पर पैसा जब मेरा डूबा तो मुझे फिर से जॉब ढूँढनी पड़ी। रियलिटी चेक क्या है? वर्ल्ड के जो बिगेस्ट इन्वेस्टर है, जैसे वॉरेन बफेट, उनका जो टारगेट है वो 20% का ईयरली होता है, और स्टॉक मार्केट का जो हिस्ट्रिकल जो टारगेट होता है वो 15 से 20% होता है। पर जो लोग 30 से 40% का टारगेट अचीव कर लेते हैं, वो एक प्रो ट्रेडर है। सॉल्यूशन: हमेशा लॉन्ग टर्म माइंडसेट की सोचो, 3 से 4 साल। टारगेट और स्टॉप लॉस अपने माइंड में नहीं, चार्ट पे लगाए। कंपाउंडिंग की पावर को समझो, और सबसे बड़ा वेपन पेशेंस। अपने जब भी आप ट्रेड लो, पेशेंस को साइड में रखो, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर आप 20s के हो तो आप एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, मंथली 10,000 की। जब आप 40s के होगे तो वो आपके 1 से 2 करोड़ बन सकते हैं। ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। मिस्टेक नंबर 4: इमरजेंसी फंड को सेव नहीं करना। ये मिस्टेक इन्वेस्टिंग जर्नी से रिलेटेड नहीं है, पर जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो ये मिस्टेक हमारे आने वाले टाइम में हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। एक सिनेरियो से समझते हैं। जैसे ही हम ट्रेडिंग करते हैं, हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए 2 लाख रुपए भी है और सब अच्छा चल रहा है, पर सडनली एक इमरजेंसी आती है, या तो बाइक एक्सीडेंट या जॉब लूज होना। पैसा तो हमने मार्केट में लगा दिया, पर अब करें क्या? हमें तो पैसा चाहिए। इसी में 99% लोग जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपने इमरजेंसी फंड को लगाते हैं, वो उसमें पैसा निकाल लेते हैं, जिससे वो अपना हार्ड मनी को गवा देते हैं, और फिर बाद में लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। 60 से 70% इंडियंस के पास अपना इमरजेंसी फंड नहीं होता, और वो ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन क्या है? अगर आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो अपने पास 6 महीने का बैकअप प्लान रखें, जैसे कि ईएमआई, फूड, बिल्स वगैरह। इस फंड को अपना अलग सेव रखें और बचे हुए फंड से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करें। मेरा जो पर्सनली रूल है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं हमारे, जब तक उनके पास 50,000 से 1 लाख का इमरजेंसी फंड नहीं होता, उससे पहले वो कभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करते। और जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, उनके पास हमेशा इमरजेंसी का बैकअप प्लान होता है। मिस्टेक नंबर 5: हिंदी में कहावत है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है और आप समझ भी गए होंगे। बहुत से ट्रेडर्स या लोग क्या गलती करते हैं कि अपना एक फंड, या उसका 5 लाख फंड हो या 10 लाख फंड हो, वो अपना एक स्टॉक रिसर्च करते हैं, फंडामेंटल चेक करते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। पर होता क्या है, वो स्टॉक क्रैश हो जाता है, उसका पैसा डूब जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, जब भी हम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें अपना एक रूल बनाना चाहिए कि 10 से 15% क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, 40 से 50% इंडिया मार्केट में इन्वेस्ट करें, और 20 से 30% हमने गोल्ड में इन्वेस्ट करें। इससे क्या होता है कि अगर क्रिप्टो में हमने जो पैसा इन्वेस्ट करा, क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो रहा है, तो इंडिया मार्केट से हमारा वो पैसा रिकवर हो जाएगा। अगर इंडिया मार्केट क्रैश हो रहा है, तो हमारा वो पैसा क्रिप्टो से रिकवर हो जाएगा। और गोल्ड में हमारी खुद की एक एसआईपी बनी होती है। अगर दोनों मार्केट क्रैश होता है, तो गोल्ड से हमारा पैसा वो रिकवर हो सकता है। जैसे कि हम एक स्टॉक में पैसा लगा देते हैं, अगर वो स्टॉक क्रैश हो जाता है, तो हमारा पूरा फंड चला जाता है। अगर हम उसी पैसे को पार्ट में डिवाइड करके अलग-अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करें, जैसे कि आईटी स्टॉक में 10 से 20%, फाइनेंशियल स्टॉक में 20 से 30%, और मैन्युफैक्चरिंग जो स्टॉक होते हैं उसमें 40 से 50%, हमेशा अपने पैसे को पार्टली में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6: इमोशन से ट्रेड करना। मार्केट कभी भी हमारे इमोशन से नहीं चलता, मार्केट चलता है सिर्फ डाटा से। बहुत से लोग आज तक अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करना सीखे हैं, और वो आज भी लॉस में ही बैठे हैं कि मेरा कल प्रॉफिट होगा, पर वो अपने इमोशंस को साइड में नहीं रख के आते, वो इमोशंस के साथ ही ट्रेड करते हैं, और आज के दिन भी लॉस बुक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि आप अपने ऊपर रख सकते हो कि आपने एक XYZ शो पर बाय करा। हमारे माइंड में टारगेट और स्टॉप लॉस सेट था कि टारगेट हमारा 120 का है, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है 90 का। हमारा जब स्टॉक 118 पे गया, तो आपने सोचा कि मार्केट अभी और मूव कर सकता है और ये 125 भी जा सकता है। पर होता क्या है,
मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है और वो 105 पे आके क्लोज होता है। हमारा जो 18% का प्रॉफिट था हमने वो भी बुक नहीं करा, क्योंकि हमारे अंदर एक लालसा थी कि ये स्टॉक 125 जाएगा। फिर वो स्टॉक वहां से 105 पे आकर वो 95 पे आके बंद हो जाता है। यानी कि हम उस ट्रेड को सिर्फ 5% लॉस में क्लोज करते हैं। अगर वही स्टॉक को हम 118 पे क्लोज करते तो हमारा 18% का प्रॉफिट डन था। इसी ग्रिड के चक्कर लालसा में लोग अपना प्रॉफिट को बुक नहीं करते और लास्ट में लॉस में ट्रेड को क्लोज करते हैं। सॉल्यूशन: कभी भी कोई भी अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा चार्ट पे अप्लाई करें, ना कि माइंड में। जैसा कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस, स्टॉक हमने बाय करा 100 पे, टारगेट हमारा 20 का 120 का था और स्टॉप लॉस हमारा 95 का था। उसको हमेशा चार्ट पे अप्लाई करें, ना कि अपने माइंड में। सिंपल, अपना मॉनिटर को 1 से 2 बार देखें अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सोचते हैं। अगर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो अपने एक ट्रेड से ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड पंच आउट ना करें और अपने सबसे जो बड़ी गलतियाँ लोग करते हैं, कभी भी हम कोई ट्रेड पंच आउट करते हैं तो अपने जर्नल को नोट करें कि मेरा जर्नल में कि मुझे दिन में एक ही ट्रेड लेना है। अपने कैपिटल का 20 से 30% अमाउंट यूज़ करना है। जो मेरे कैपिटल का 2 से 30% मैं इस ट्रेड में लूज़ कर सकता हूँ। हमेशा अपने जर्नल को मेंटेन रखें, क्या प्रॉफिट था, क्या टारगेट था, ट्रेड लेने का मेरा रीज़न क्या था और ट्रेड लेते वक़्त मेरे इमोशंस क्या-क्या काम कर रहे थे। जर्नल को हमेशा अपना मेंटेन करें और इवनिंग में जब आपकी मार्केट क्लोज होती है, इंडिया मार्केट, अपने उस जर्नल को पढ़ें कि मैंने आज क्या-क्या गलती करने से मैं बचा हूँ। मिस्टेक नंबर 7: परफेक्ट टाइमिंग ढूँढना। मैं बॉटम पे बाय करूँगा और टॉप पे सेलिंग करूँगा, जिसकी एक्यूरेसी होती है 100%, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्ल्ड के जितने बेस्ट ट्रेडर हैं, उनकी भी एक्यूरेसी 60 से 70% की होती है, तो तुम्हारी 100% कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो निफ्टी 50 का चार्ट अगर 2010 से 20 तक का चार्ट देखें, तो उसने अभी तक 250% का रिटर्न दिया है। अगर हम उसमें भी 10 डे डिले कर देते हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो उसका हाफ जो एक्यूरेसी परसेंटेज आती है 120%, उसका हमें प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है? प्रॉब्लम क्या है? परफेक्ट अप्रोच ढूँढने के चक्कर में वो चार्ट हमारे हाथ से निकल जाता है। प्रॉब्लम क्या है? परफेक्ट कैंडिडेट ढूँढने के चक्कर में वो शेयर हमारे प्रॉब्लम क्या है? परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ढूँढने के चक्कर में स्टॉक हमारे हाथ से निकल जाता है कि वो और नीचे आएगा, तब उसको बाय करूँगा। मेरा रियल एक्सपीरियंस, जब बिटकॉइन 2016 में $800 का था, तब मैंने सोचा था कि वो $500 पे आएगा, पर देखते-देखते वो कब 1000 से $2000 पर चला गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर जो एक पेशेंस का गेम था कि मैं इसको नीचे से बाय करूँगा जब वो तो बॉटम पे आएगा, पर वो नहीं आया और मुझसे वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। इसलिए कभी भी बॉटम का वेट ना करें, अपने चार्ट को एनालाइज़ करें और अपने डिमांड ऑन सप्लाई पर ही ट्रेड करें। ये ना सोचें कि मार्केट थोड़ा-सा और नीचे आएगा तब उसको बाय करूँगा, सस्ते में लूँगा, महँगे बेचूँगा, नहीं। क्योंकि स्टॉक मार्केट का डाटा जिस हिसाब से रन करता है, उसका हमें बिल्कुल नहीं पता। सिर्फ़ हमें काम क्या करना है, हमें अपने एनालाइज़ किए हुए चार्ट पर विश्वास रखना है कि जो मेरी एनालाइज़ की हुई एक्यूरेसी 60 से 70% की होती है, वो सही है कि नहीं है, तभी ट्रेड करें। अपना खुद का 80-20 रूल बनाओ। 80% हमारी एक्यूरेसी सही है, अगर 20% जाता है, तो उस लॉस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लॉन्ग टर्म की हमेशा इन्वेस्टिंग करने की सोचें, मैक्सिमम 2 से 3 साल की। शॉर्ट टर्म पे अगर आप 20s के हो, तो उस पे ध्यान ना दें, हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचें। अपनी अगर आप 20s के हो, तो अपनी खुद की एक पर्सनली एसआईपी स्टार्ट कर दो। एसआईपी स्टार्ट ₹1000 से भी स्टार्ट हो सकती है। अगर आपके पास फंड ज़्यादा है, तो 10,000 मिनिमम एसआईपी स्टार्ट करें। अगर मार्केट अप हो या डाउन हो, हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक और बोनस मिस्टेक कि हमें टैक्स की प्लानिंग नहीं करना। लोग ट्रेडिंग में तो आ जाते हैं, ट्रेड भी कर लेते हैं, पर हमें टैक्स की प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते। इसका मतलब क्या है? मैं आपको बड़े सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। जैसे कि हम ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। मंथली चार्ट पे आते हैं, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। ईयरली चार्ट पे आते हैं, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। पर हमें पता क्या चलना है कि हमें 1 वीक में कितना प्रॉफिट हुआ, मंथली में कितना प्रॉफिट हुआ और ईयर में हमने कितना परसेंट का रिटर्न गेन करा। क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं, अगर हम ₹10,000 से ट्रेड करते हैं, अगर हमें ₹1000 का प्रॉफिट हो रहा है और हमने दिन में 5 ट्रेड पंच करी है, उसकी जो ब्रोकरेज होती है, वो हमें दिखता नहीं है। हमें उसमें सिर्फ़ प्रॉफ़िट दिखाई देता है कि हमने आज ₹1000 का प्रॉफ़िट करा।
पर ऐसे ही अगर आप डे बाय डे ट्रेड करते हो, उसको मंथली में आप मेंटेन करके रखते हो, तब आपको जाकर पता चलता है कि आपका मंथली में जो आपका प्रॉफिट था और जो ब्रोकरेज थी वो कितनी थी। ट्रेड तो हर कोई कर लेता है, पर इसको मेंटेन कोई नहीं रख पाता। बस बंदा अपने स्क्रीनशॉट को देख के, अपने P&L को देख के खुश हो जाता है कि मैंने 10,000 से अपने 50,000 बना लिए। पर उसको ये नहीं मालूम होता कि उसने जो अभी तक कितना ब्रोकरेज वो भर चुका है। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो अपने टेक्स्ट को मेंटेन रखो। अपने एक सीए से अपनी बात करो कि अपने वो ट्रेडिंग के प्रॉफिट लॉस को मेंटेन करके रखे, क्योंकि जब फाइनेंशियल ईयर आता है तब हमें पता चलता है कि हम कितने प्रॉफिट में थे या कितने लॉस में थे। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 7 डेडली मिस्टेक्स जो तुम्हारे 20s की इन्वेस्टिंग जर्नी को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। अगर तुम इन मिस्टेक्स को फॉलो करने से बच गए तो तुम 10% इन्वेस्टर लिस्ट में आ जाते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। विजय ट्रेडिंग अकेडमी में हम यहाँ प्रॉपर्ली सिखाते हैं इंडिया मार्केट, फॉरेक्स और क्रिप्टो। फ्री रिसोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, लाइव सेशन होते हैं, कम्युनिटी का फुल सपोर्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके जो दोस्त 20s के हैं उसको ये वीडियो शेयर करना और कमेंट सेशन में कमेंट जरूर बताना कि आपने इन 7 मिस्टेक में से कौन सी मिस्टेक को फॉलो किया था।